खुला दिमाग, क्या सुना है? आगे बोलो। खुला दिमाग भगवान का घर, सुना है ना? खुला दिमाग भगवान का घर। ये तो मैं सुना रहा हूं, आपने पता है क्या सुन रखा था? खाली दिमाग शैतान का घर। आपने उल्टी उल्टी बातें ज्यादा सुन रखी है ना, शैतान की बातें सुन रखी है, भगवान की बातें नहीं। खाली दिमाग बोलो शैतान का घर, पर नया सिद्धांत जीवन में लागू कर लो। खाली दिमाग शैतान का घर, पर खुला दिमाग भगवान का घर। ठीक है? मनुष्य के मानसिक विकास में सबसे बड़ा अवरोधक तत्व कोई बनता है तो उसके भीतर पलने वाला आवेश। छोटी छोटी बातों में जो लोग क्रोध और गुस्से में भर जाते हैं, वे धीरे धीरे अपने दिमाग को कुंठित कर बैठते हैं। उनकी प्रज्ञा धीरे धीरे कुंठित होती रहती है। उनको लगता है अब मैं इसे भूल रहा हूं, क्योंकि जैसे हम गुस्सा करते हैं तो सबसे ज्यादा लोड किस पे पड़ता है? बुद्धि लगाइए। जब हम गुस्सा करते हैं तो सबसे ज्यादा लोड हमारे हाथ पर नहीं पड़ता, हमारे पांव पे नहीं पड़ता, पेट पर नहीं पड़ता। सबसे ज्यादा हम अशांत कहीं से होते हैं तो हमारे दिमाग से होते हैं। और यही वो दिमाग है फिर अलग अलग अंगों को अपने ओर से प्रेरित करता है नेगेटिव गतिविधि करने के लिए। आंखें लाल होती है, जीभ यूं खरा खरा बोलती है, गाल यूं हो जाते हैं, फुफकारने लग जाते हैं, और हाथ यूं हिलने चलने लग जाते हैं, आदमी चिल्लाने लग जाता है। ये सारी गतिविधियां नेगेटिव दिमाग जब गुस्से में भर जाता है तो करता है। समझ गए ना? जब गुस्से में भर जाता है तो आदमी का दिमाग ये सब नेगेटिव गतिविधियां करने लग जाता है। इसलिए सावधान रहिए। अपने बच्चे को बार बार प्रेरित कीजिए, बेटा जिद मत करो, बेटा गुस्सा मत करो, बेटा आग्रह मत पालो, बेटा आक्रोश मत करो, बेटा आवेश में मत आओ, बेटा अंट संट नेगेटिव विचार अपने भीतर पैदा मत करो, क्योंकि ये सब तुम्हारे मेमोरी पावर को कमजोर करते हैं। आप प्रयोग करवा के देख लीजिएगा अपने बच्चों से। एक बच्चे को आप प्रेरित कीजिए 2 साल तक एक बार भी गुस्सा ना करे, उसके परीक्षा परिणाम देखिए, और उसे फिर कहिए अब तो 2 साल जमकर गुस्सा कर, उसका परीक्षा परिणाम देखिए, आपको पता लग जाएगा रात दिन का फर्क आ रहा है। अरे हम सीधा साधा देखिए ना, अगर हम जब मस्ती में होते हैं, अरे बड़ा मस्त है, बड़ा आनंद में है, और तब हम भोजन करने बैठे हैं, दाल रोटी कितनी मस्त लगती है ना, अरे यार मजा आ गया, आज तो खाना खाने में मजा आ गया, और वहीं हम गुस्से में भरे हुए हैं और थाली में 56 भोग आए हुए हैं। बताओ कितने फीके लगेंगे? लगेंगे ना फीके? मुझे नहीं पाता, मुझे बोला ना मैं नहीं खाता। अभी तुमने खिलाया था ना, इतनी देर से चिल्ला चिल्ला के खिलाई तो रही है, और कर क्या रही है तुम? मैं नहीं खाता। और पता नहीं अंट संट बंट अपन अपनी तरफ से अभिव्यक्ति देनी शुरू कर देते हैं। आदमी का क्रोध उसके दिमाग को कुंठित करता है। एक बार जब हम गुस्सा करते हैं तो हमारे दिमाग की 10,000 ज्ञान कोशिकाएं जलकर नष्ट होती है। घर में जाके दीवार पर लिख देना, भले हमारे नाम से लिख देना, और बच्चा जिद करे तो हमारे पास ले आना। मैं प्रमाणित कर दूंगा कि जब भी कोई बालक एक बार गुस्सा करता है, कितनी बार? एक बार जब वो क्रोध में गिरता है केवल 1 मिनट के लिए, तो उस गुस्से के कारण उसकी जो ज्ञान कोशिकाएं दिमाग में होती है, 10,000 ज्ञान कोशिकाएं एक बार गुस्सा करने से जलकर नष्ट होती है। सोचो अगर बच्चे ने महीने में 10 बार गुस्सा किया तो अब क्या होगा? 1,00,000 ज्ञान कोशिकाएं नष्ट हो गई, दिमाग धीरे धीरे कमजोर हो गया। इसलिए हमें अपनी एक नेगेटिविटी को अपने भीतर से निकालना है, और वह है हमारे भीतर पलने वाला गुस्सा। ये गुस्सा हमारे दिमागों को अवरुद्ध करता है, दिमागों को अशांत करता है, दिमाग में हर समय तनाव पैदा करता है, दिमाग में लोड देता है, दिमाग में दुराग्रह पैदा करता है, हमें टेंशन में डालता है, किसी न किसी रूप में हमारे दिमागों को भारी करता रहता है हमारा गुस्सा। इसलिए जो लोग अच्छे दिमाग के मालिक बनना चाहते हैं, वे छोटी छोटी बातों में बुरा भी ना माने, छोटी छोटी बातों में टेढ़े भी ना हों, छोटी छोटी बातों में नेगेटिविटी भी ना अपनाएं, और छोटी छोटी बातों में गुस्सा भी ना करें, क्योंकि इससे हमारा दिमाग कमज़ोर होता है। ये बात मैं कह रहा हूँ इसलिए आपको पता है, या पहले से भी आपको पता है कि जब गुस्सा करते हैं तो हमारा दिमाग खराब होता है, भारी होता है, अशांत होता है, बेचैनी बढ़ जाती है, मन अशांत होता है। बाकी सब छोड़ो ना, गुस्सा करने के बाद आप सीधा काम किया करो। अगर घर में बीपी चेक करने की मशीन हो ना, तो झट से उस बीपी को चेक किया करो। और आपने अगर हाका हुक्का हो हल्ला चीख चिल्लाट की है, गुस्सा और आक्रोश किया है, मैं आपको कैसे बताऊं, आपका बीपी बड़ा हाई हो गया होगा, बीमारी आपके शरीर में घर चुकी होगी। दिमाग को खुला रखने के लिए पहली बात का ध्यान रखिए, क्रोध से बचिए। नंबर 2, हमारे भीतर पलने वाली दुराग्रह की भावना।
ये दुराग्रह के जिद्द की जो इच्छाएं होती है ना, जिद्द की भावना, ये भी हमारे दिमाग को कमजोर करती है। बस हम फिर उसी एक बात पर सोचते रहते हैं और उसी बात को बोलते रहते हैं, नहीं ऐसा करो, नहीं मैंने बोला ना, बस ऐसा करो, नहीं नहीं नहीं, बस नहीं आपको ऐसा करना, नहीं 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 नहीं, मैंने किया, मैंने कहा ना और तूने ऐसा नहीं किया। माहौल बिगड़ता है, दिमाग अशांत होता है, मेमोरी पावर वीक होता है, हमारा ब्रेन कमजोर होता है, हमारी याददाश्त नीचे जानी शुरू होती है। जब हम आग्रह में अड़ जाते हैं, मैंने किया, मैंने कहा, मैंने बोला था ना, मैं ऐसा बोल के गया था ना, तो अपने आप को समझता क्या है, तो आजकल कुछ ज्यादा ही लाड़सा बन रहा है। ये हमारे दिमाग को अवरुद्ध करती है, हमारे दिमाग की धार को धीरे धीरे कम करती है। नंबर 3, हमारे भीतर पलने वाली चिंता और तनाव। ये तो सबसे ज्यादा, जैसे गेहूं को घुन भीतर ही भीतर खाकर खत्म कर देता है, ऐसे ही टेंशन हमारे दिमाग को भीतर ही भीतर खाकर खत्म कर देता है। किसी भी व्यक्ति को कमजोर करना हो, किसी भी व्यक्ति के भाग्य को कमजोर करना हो, किसी भी व्यक्ति को निराशाओं में डालना हो, किसी भी व्यक्ति के दिमागों को कमजोर करना हो, 6 महीने के लिए उसे किसी टेंशन या चिंता में डाल दो, आपको लगेगा उसके जीवन की सारी शक्ति निकल गई, लगेगा जैसे वो बिल्कुल असहाय हो गए, ना वो खा पा रहा है, ना बोल पा रहा है, ना जी पा रहा है, ना रह पा रहा है, ना कह पा रहा है, ना सह पा रहा है। स्थिति ऐसी हो जाएगी उसकी। इसलिए जो लोग अच्छे दिमाग का मालिक बनना चाहते हैं, उन्हें तीसरी चीज ध्यान रखनी चाहिए, बेवजह की चिंता और तनाव न पालना ये चाहिए। जब जो होना है वो होगा, हमारे सोचे होता नहीं, हमारे रोके रुकता नहीं। आप तो प्रभु से प्रार्थना करो कि भगवान तेरे भरोसे मेरी गाड़ी है, बस भगवान तो इसका भला कर दे। मैं आपको कैसे बताऊं, हम लोग एक बार बेंगलोर से चेन्नई जा रहे थे, वेल्लूर के पास हम एक गांव में रुके हुए थे, तो एक महानुभाव हमारे पास आए, पति पत्नी बड़े टेंशन में थे। बताया कि हमने पूछा क्या बात, आपने टेंशन क्यों पाल रहे हो? तो बताया भाभी जी क्या बताएं, 2 बेटियां हैं, एक 27 साल की हो गई, 29 साल की हो गई, बहुत कोशिश कर ली पर रिश्ता नहीं हो रहा है। भाभी जी बड़ी टेंशन है, रात भर बेचैनी रहती है, मां निकाह में तो 1 मिनट नहीं सो पाती हूँ, रात भर बस यही चलता रहता है, भगवान क्या हो गया है, इतनी सुशील सुंदर कन्याएं हैं, उनका रिश्ता नहीं हो रहा है, एक 27 के, एक 29 के हो गए, बाप जी बहुत टेंशन में हूं। पति ने कहा ये तो रोटी भी नहीं खाती है, पानी नहीं पीती है, रात भर सोती नहीं है, घर में टहलती रहती है कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। बहन आपके गांव का नाम क्या है? सुमित्रा भाई साहब है, गुड़ियातम। बस इसी गांव के पास की घटना है जहां से बहन आई हुई है। हम इन्हीं के घर से रुक के निकले थे, तो हम चेन्नई जा रहे थे, पता नहीं रात को हमारे मुंह से ही निकला, मैंने कहा बहन 6 महीने के लिए काम करो। जो प्रयोग हमने उनको बताया वो प्रयोग हम आप सबको आज बता रहे हैं, और इस प्रयोग को जीवन में लागू करके देखना परिणाम क्या आता है। हमने कहा केवल 6 महीने के लिए प्रयोग करो, और आप अपनी बच्ची के लिए रिश्ते की चिंता करने तो छोड़ो, ढूंढना भी बंद कर दो। क्या कहा हमने? चिंता करनी तो छोड़ो, ढूंढना भी बंद कर दो। कहा मतलब बिना, मैंने कहा करके तो देखो, 6 महीने के लिए प्रयोग करके देखो, और जिस काम को आप 10 साल में पूरा ना कर पाए, केवल 6 महीने के लिए भगवान के भरोसे छोड़ के देखो, फिर क्या होता है। हम आपको कैसे बताएं, पता नहीं उस पुरुष और महिला, वो जो भाई साहब और उनकी धर्मपत्नी थी, हमारी बातें आदमी के दिमाग में घर कर जाती है, और इसीलिए घर को स्वर्ग बना जाती है। सीधी साधी जीवन से जुड़ी बातें होती है, आदमी के दिमाग में घर कर जाती है और जिंदगी स्वर्ग बन जाती है। तो हमारा बड़ी प्रवचनमाला थी चेन्नई में, हमने 1 महीने की वहाँ बड़ी प्रवचनमाला की, और वही प्रवचनमाला करके हम वापस आए बेंगलोर जाने के लिए, क्योंकि हमें इधर की तरफ आना था, बॉम्बे की तरफ। हमने चातुर्मास बॉम्बे हाँ भरी थी। तो हम जब वापस आ रहे थे, तो वापस इन्हीं बहन जी, ये जो जवरीलाल जी, सुमित्रा देवी, दुग्गड़ परिवार आया हुआ है, उस एरिया का बड़ा गौरवपूर्ण परिवार है, जिन्होंने तन मन धन से जिन शासन की खूब सेवाएं की है। हमारा इन्हीं के गांव से गुजरना हुआ, और फिर वो परिवार मिला, और वो महिला इतनी भावुक हुई, आकर के धोख लगाने लगी, बाप जी गजब चमत्कार हुई हो, बाप जी गजब चमत्कार हुई हो, बाप जी इधर के थे, मारवाड़ के गए हुए थे, बाप जी गजब चमत्कार हुई हो। मैं के कहीं हो कि बाप जी आप रो मंत्र काम कर गयो, 10 साल तक मैं माथा फोड़ी करता रहा, अपने काम नहीं बनियो, जो भगवान रे भरोसे छोड़ियो काम बन गयो। मैं कहो यो कहीं बाप जी दोनों ही बेटियों ने रिश्तो हो गयो, कहीं गयो दोनों ही बेटियों रो रिश्तो हो गयो। माने भी मन में थोड़ा संतोष मिलियो कि चलो बेचारे हम गए तो मुंह लटकाए हुए थे, आए तो मुस्कुरा कर खड़े हैं। बताना ये चाहता हूं, जब हम चिंता करते हैं तो वो चिंता करनी बंद कर देता है, जब हम चिंता करनी बंद करें तो वो करनी शुरू कर देता है।
जब तक हम करते नहीं, वो कहते खुद ही पड़ा हुआ है, मैं क्या करूं रे, वो खुद ही कर रहा है, टेंशन में जी रहा है, मैं कहां छाती कुटे में हाथ डालूं। पर जब हम निश्चिंत हो जाते हैं, अब तुम्हारे हवाले कर देते हैं, प्रभु सब कुछ तेरे हवाले है, तो निश्चिंत रहो, हमारे हाथ में केवल चिंता करना है, पर उसके हाथ में चिंता दूर करना भी है, क्योंकि हमारे पास तो केवल 2 हाथ है और चिंता करने के लिए 1 दिमाग है, पर उसके पास 1000 हाथ है और 1000 दिमाग है हमारी चिंताओं को दूर करने के लिए। इसलिए मेमोरी पावर को जो हमारे वीक करती है, हमारे भीतर पलने वाली चिंता बाईसा, क्या नाम है इसका, चिंता बाईसा, ये चिंता बाईसा को अपने साथ न रखो तो ज्यादा ठीक है, क्योंकि ये धीरे धीरे जैसे गेहूं को घुन खाकर खत्म करती है, ऐसे चिंता हमारे दिमाग को कमजोर करती है। हाँ, 3-4 और बातें हैं जो हमारे दिमाग को कमजोर करती है, वो है व्यग्रता। ऐसा क्यों हो गया, ऐसा क्यों हो गया, अरे नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं, नहीं नहीं। हम जब जब व्यग्र हो जाते हैं, उग्र हो जाते हैं, तब हमारा दिमाग कमजोर होता है। जब जब हम समग्रता से किसी चीज के बारे में सोचते हैं, तब हम शांत भाव से निर्णय कर पाते हैं, और तब हमारा दिमाग तेजस्वी भी होता है और पॉजिटिव भी होता है।